अच्छा लगता है। मैं खूबसूरत आदमी हूं तो आप मुझे देखेंगे अच्छा लगेगा। सबसे पहले एक शेर सुनिए। बस इतनी बात पे खींच कर के आए प्रांगण में, हमें बताया गया आप आने वाले हैं। आप जैसे हमारे बच्चों के लिए आपने बहुत समय आज दिया है। सबसे ज़रूरी बात ये करनी है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का इतिहास हम दुनिया के लगभग 50 देशों में हमने काव्य पढ़ा है, लेकिन जहां काशी विश्वविद्यालय की बात आती है, हिंदू विश्वविद्यालय की बात आती है, आज मेरे मन में एक शब्द गूंजा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पहले, जैसे अपने प्रोफेसर के पहले, अपने अध्यापक के पहले प्रोफेसर, डॉक्टर, सर, जनाब लगाते हैं, मैं परम आदरणीय प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी की तरफ से एक नाम, मैं बहुत छोटा सा साहित्यकार हूं, मैं एक एडजेक्टिव, एक विशेषण काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए लगाना चाहता हूं। और अगर आप इससे सहमत हों तो खड़े होकर इतनी जोरदार तालियों से अभिनंदन करिएगा डॉक्टर अनूप जी का कि ये गूंज पूरी दुनिया में पहुंचे। आज के बाद कोई विद्वान अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम ले तो उसके पहले एक शब्द और इस्तेमाल करे, विश्व गुरुकुल। विश्व गुरुकुल काशी विश्वविद्यालय, 3 बार आप बोलिए। और यह समर्पण प्रोफेसर साहब के लिए है। विश्व गुरुकुल काशी हिंदू विश्वविद्यालय, विश्व गुरुकुल काशी हिंदू विश्वविद्यालय, विश्व गुरुकुल काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मोहन मालवीय जी का यह गुरुकुल है। मैं कि नहीं पढ़ता हूँ, ये ताजा तरीन चीज आपके लिए लिख के ले आया हूँ। आजकल बनारस बड़ा अच्छा लगता है। बनारस दुनिया की सबसे पुरातन नगरी है और ये दुनिया की एक ही नगरी है जहां 3 पर्व एक साथ होते हैं। आप आज्ञा दें सर, सीधे सीधे सुनाता हूं। बनारस धर्म नगरी, पर्व नगरी, देव नगरी है। बनारस धर्म नगरी, पर्व नगरी, देव नगरी है। मोक्ष नगरी भी कहा जाता है, जो काशी तन तजे शरीरा। बनारस धर्म नगरी, पर्व नगरी, मोक्ष नगरी है। यहाँ के विश्व गुरुकुल से सनातन ज्ञान मिलता है। ऋचाएं वेद की गुंजित यहाँ है 10 दिशाओं में। यहाँ कण कण में भोलेनाथ का गुणगान मिलता है। यही आध्यात्म की नगरी, पुरातन देव नगरी है। यहाँ हर शास्त्र के आचार्य का व्याख्यान मिलता है। ये पावन देव भू काशी बनारस कहते हैं जिसको, यहाँ हर मोड़ पर सागर जी हिंदुस्तान मिलता है। अब आइए, इतने विद्वान व्यक्ति इतने बड़े पांडाल में पूरी दुनिया में मैंने नहीं देखे जो आज यहाँ थे। ध्यान से सुनिएगा, हसद नफरत का ये मौसम नहीं है। मोहब्बत हर तरफ है, गम नहीं है। यहाँ आप सब भी, इसमें से कोई पीएचडी कर रहा है, कोई एमए कर रहा, यहाँ हर व्यक्ति है खुद में अनूठा। किसी का कद किसी से कम नहीं। यहाँ हर व्यक्ति है खुद में अनूठा, किसी का कद किसी से कम नहीं है। हमारी कुछ बेटियां अभी भी बैठी हैं। बेटी के ऊपर भाई ने सुनाया, अरे इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती है। इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं। इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं। बड़ी शुचिता, तपस्या, साधना रहमत से आती हैं। कभी कभी माँ बाप की झोली में हो जब भाग्य की वर्षा, बड़ी भगवत कृपा से बेटियां जन्नत से आती हैं। बड़ी भगवत कृपा से बेटियां जन्नत से आती हैं। सच बताइए, इतने मेरे नौजवान बच्चे हैं,
क्या आप में से किसी के पास अपनी व्यक्तिगत गजल है? सदी समेट कर बस एक पल बना डाला, सदी समेट कर बस एक पल बना डाला, तेरे जुनून में तेरा बदल बना डाला। अरे तुझे रिझाने का बस एक ही तरीका था, तमाम जिस्म को हमने गजल बना डाला। तुझे रिझाने का बस एक ही तरीका था, तमाम जिस्म को हमने गजल बना डाला। एक गजल खास तौर पर आप सबके लिए हम ले आए हैं। गजल समूची की समूची आपको सुना रहे हैं। एक एक शेर सच बताइएगा, अच्छा लगे तो अपने आप को दाद दीजिएगा। जब सच एक बताने निकले, बेटे कई लोगों की पोल खुलेगी इसमें, आपके नहीं खुलेगी। कि जब सच एक बताने निकले, मुंह से 10 अफसाने निकले। जब सच एक बताने निकले, मुंह से 10 अफसाने निकले। हम जब दिल बहलाने निकले, जो भी मिले सयाने निकले। हम जब दिल बहलाने निकले, जो भी मिले सयाने निकले। बेटा शेर सुनिए, आंखें नम हो जाएंगी कि दिल का राज छुपाने निकले। भूल से भी किसी दोस्त से कह दें कि वो सुषमा है ना, मुझे अच्छी लगती है। वो श्रीलंका पे पूरी खाने नहीं जाएगा, बेईमान 30 लोगों को पहले बताएगा कि रमेश को सुषमा अच्छी है। कि दिल का राज छुपाने निकले। अरे दिल में 100 तहखाने निकले। दिल का राज छुपाने निकले, दिल में 100 तहखाने निकले। और हम जब उन्हें मनाने निकले, ये आप पर बीतेगी, वो जो बोल रहा है बच्चा उस पर बीती हुई है। कि हम जब उन्हें मनाने निकले, वो भी हमें सताने निकले। हम जब उन्हें मनाने निकले, वो भी हमें सताने निकले। और बेटे ये शेर जिसके लिए मैंने ये गजल कही है, और मधुकर दादा हैं, उनको ये समर्पित करता हूं कि जख्म नया है। आप सबको लगा होगा ये तीर, यहां तक आते आते ये तीर लग ही जाता है। कि जख्म नया है, पीर नई है। जख्म नया है, पीर नई है। हाँ कुछ तीर पुराने निकले। जख्म नया है, पीर नई है। हाँ कुछ तीर पुराने निकले। अच्छा, अपनी वाली का कहना जब नहीं माने, चाहे पत्नी हो चाहे प्रेमिका हो, तो मुंह की खानी पड़ती है। शेर देखें कि खुद ही तो मुंह की खाई है, खुद ही तो मुंह की खाई है, तुझको जब झुठलाने निकले। और जख्म नया है, पीर नई है। हाँ कुछ तीर पुराने निकले। दर्द सुनिए अपना कि पल पल सोचूं, समझ न पाऊं। अपने क्यों बेगाने निकले, पल पल सोचूं समझ न पाऊं। अपने क्यों बेगाने निकले। और शेर खास तौर पर बनारस वालों, कि जिसको हम बेघर समझे थे, जिसको हम उसके कई ठिकाने निकले। ये आपकी तालियों की गूंज विश्वास मांगे बैठे हमारे लिए सनत के बराबर है। जिसको हम बेघर समझे थे, उसके कई ठिकाने निकले। साहिल का मतलब किनारा होता है। जो लोग हमें बचाने आए थे उनकी दुर्दशा सुन लीजिए कि साहिल पर ही डूब गए हैं। जो हमें बचाने निकले आए थे, जो भी हमें बचाने निकले। और अंतिम शेर, चाहे मक्ता कहें या शेर कह लें, कि दुनिया वैसे ही पागल है। दुनिया वैसे ही पागल है। सागर भी दीवाने निकले। दुनिया वैसे ही पागल है, सागर भी दीवाने निकले। जख्म नया है, पीर नई है। हाँ कुछ तीर पुराने।
बेटा मेरा एक शेर संसद में एक साल में 3 बार पढ़ा गया है और वो नरेंद्र मोदी जी ने पढ़ा था। उस